दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप देखना शुरू कर चुके हैं भुंगू यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बड़ा सा नाम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है, तो मैं आज शेयर कर रहा हूँ आपसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर जो है वो क्या है कि एडमिशन्स का दौर शुरू हो चुका है। पीजी और यूजी की एडमिशन तो हो ही रही है, साथ में ये उससे भी अलग इन्फॉर्मेशन है। इसमें जो है वो हम एंट्रांस का जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो पीएचडी 2024 के लिए होने वाला है। उसकी डेट रहेगी आपकी 25 अगस्त 2024, तो उस दिन संडे है और उसका फॉर्म फिल करने का डेट जो है वो भी शुरू होने वाला है। तो आज हम उसी के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं और आपको एक से एक जानकारी जो है वो ब्रीफ में करने वाले देने वाले। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं एंट्रांस के रिगार्डिंग। तो डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पीएचडी प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एंट्रांस टेस्ट फॉर्म, तो ये आपका जो है वो 15/7/2024 से फिल होना शुरू हो चुका है। आज 17 है तो 2 दिन पहले से ये शुरू हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट टू जनरेट द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ये रहेगा आपका 9/8/2024 तक रहेगा। ठीक है, अगस्त 9 तक रहेगा ये। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट फी थ्रू ऑनलाइन मोड, ये 11/8/2024 तक रहेगा। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर विद रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, तो ये रहेगा आपका 13/8/2024। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर क्लेमिंग द कंसेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फी फॉर SC ST PWD PU एम्प्लॉय टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो ये रहेगा आपका 19/8/2024 को। ठीक है, आपको अरुणा रणजीत चंद्रा हॉल के अंदर ये जमा करवाना होता है। नेक्स्ट है आपका फाइनल डेट बाय विच रोल नंबर विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, तो ये आपका जो है वो 20 अगस्त तक आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका जो है वो पेपर कब होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है एंट्रांस कब जो है वो ये होगा। तो एंट्रांस होने वाला आपका 25/8/2024 को। और जो इसके अलावा जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑब्जेक्शन, तो ये आपका जो है वो जो लोग जिन लोगों को लगता है कोई क्वेश्चन गलत था उनके लिए है। नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो ये 16/10/2024 तक जो है वो आ जाएगा। और एंट्रांस टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंडीगढ़ में होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए संडे के दिन जो पेपर होने वाले हैं वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1। ठीक है, 10 से 11 बजे तक ये होगा। उसका पेपर 2 होता है सब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, UIAMS डिपार्टमेंट के अंदर होता है फॉर ऑल फैकल्टीज एक्सेप्ट UIAMS, तो ये आपका जो है वो 11 से जो है 11:30 से 1:30 तक रहेगा। ठीक है, पेपर 2 सब्जेक्टिव टाइप फॉर UIAMS डिपार्टमेंट ओनली, तो ये आपका जो है 2:30 से 4:30 तक होगा। इन केस ऑफ स्टूडेंट UIAMS वांट टू अपीयर दे मस्ट ऑप्ट एन ऑप्शन फ्रॉम UBS। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्टूडेंट ऑफ UBS वांट टू अपीयर दे मस्ट ऑप्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द UIAMS। स्टूडेंट कैन अपीयर बोथ द एग्जाम ऑफ UBS एंड UIAMS। ठीक, तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आपका वो है द फी फॉर PhD एंट्रेंस टेस्ट इज 2520 एंड 1260 फॉर SC ST एंड PWD के लिए। ठीक है, 1260 जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए और जनरल वालों के लिए 2520 रुपये है। ठीक है, फिर क्लास बैकवर्ड जो है वो आपका बैकवर्ड क्लासेस जो है वो रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ PU मस्ट सेंड द कॉपी प्रिंट आउट ऑफ देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रोफार्मा फॉर क्लेमिंग 50% कंसेशन टू PU रेगुलर एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो PWD वगैरह का दे रखा है। ओके, और इसके अलावा हम लोग और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शेयर कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी से पहले हम लोग डिपार्टमेंट वाइज जो है वो सीट्स देख लेते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी मास्टर होती है और मास्टर के बाद आप एंट्रांस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, तो इसमें जो है वो कितनी सीटें होने वाली है एंशिएंट हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, इसमें 3 सीटें हैं हमारे पास, 3 स्लॉट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो उसमें कितना होने वाला है, सेक्टर 9 के अंदर जो चंडीगढ़ में कॉलेज है उसके में ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है वो 5 सीटें हैं और सेक्टर 19 वाला जो है वो कॉलेज है उसमें 3 सीटें हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडीज, तो गांधीयन एंड पीस स्टडीज के अंदर जो है वो 3 सीटें हैं। सेंटर ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 1 है हमारे पास। डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर, तो पॉलिटिकल साइंस में जो है 5 सीटें जनरल के लिए है, एक SC के लिए, एक ST के लिए, तो टोटल होगी यहाँ पे 7 सीटें। ठीक है, और एक जो है वो इवनिंग स्टडीज के अंदर है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो ये 2 होगी। ठीक, एक इसमें है तो 6-7 होगी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक एड में 2 सीटें हमारे पास है। और इसके अलावा जो है वो तो नेक्स्ट है हमारे पास फैकल्टी ऑफ साइंसेस के अंदर कितनी सीटें होने वाली। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो 3 सीटें हमारे पास है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो 2 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर 10 सीटें हैं, SC के लिए 2, ST के लिए 1, 10 सीटें जनरल के लिए है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है और बैकवर्ड क्लास के लिए 1 है, PWD के लिए भी 1 है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स के अंदर जो है वो जनरल के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, BC के लिए जो है वो 1 है और PWD के लिए भी 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो उसमें जो है वो टोटल 26 सीटें हैं, SC के लिए 6 हैं, ST के लिए 3 हैं और बैकवर्ड क्लास के लिए 2 है, PWD के लिए 2 है। और इसमें SD कॉलेज जो है आपका सनातन धर्मा कॉलेज सेक्टर 32 के अंदर उसकी सीटें भी इंक्लूडेड है और DAV कॉलेज अवॉर के अंदर भी वो भी इंक्लूडेड है। फिर UIET के अंदर जो है वो 25 के अंदर सेक्टर 25 के अंदर जो केमिस्ट्री के अंदर 1 सीट है। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के अंदर जो है वो टोटल 17 सीटें हैं, SC के लिए 4, ST के लिए 2, 20 बैकवर्ड क्लास के लिए 1 जो है, PWD के लिए भी 1 है। जो गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ जो है वो उसमें 5 सीटें होम साइंस की है। डिपार्टमेंट कम नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन जीनोम स्टडीज एंड रिसर्च, तो इसके अंदर जो है वो टोटल सीट्स जो है वो जनरल के लिए 6 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है और जो है बैकवर्ड और PWD के लिए 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोवियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 सीटें हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की 2 सीटें हैं। सेंटर ऑफ नैनो साइंसेज एंड नैनो टेक्नोलॉजी की 4 सीटें हैं। यूआईईटी सेक्टर 35 चंडीगढ़, ये जो है वो फिजिक्स की 5 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसकी जो है वो 2 सीटें हैं। सेंटर ऑफ स्टेम सेल टिश्यूज इंजीनियरिंग एंड बायो मेडिकल एक्सीलेंस, इसकी 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी जो है उसकी जो है वो 7 सीटें रहने वाली हैं, और जो है वो एससी की 2, एसटी की 1, बीसी की 1 और पीडब्ल्यूडी की 1 जो है वो होने वाली है। रिसर्च सेंटर जियोलॉजी पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी डीएवी कॉलेज जो है वो सेक्टर 10 का, उसमें जो है आपकी टोटल 23 सीटें हैं। काफ़ी अच्छी सीटें हैं जियोलॉजी के अंदर, तो ठीक है। आपको जनरल के अंदर 23 है, एससी के अंदर 5, एसटी की 3 है, बीसी की जो है वो 2 है, पीडब्ल्यू की 2 है, ठीक है। तो आपको जो नेक्स्ट है आपका फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें टोटल सीट्स जो है वो इसमें जो है जनरल की 4 है और एससी पीडब्ल्यू की 1 है, ठीक है। आप ये वाला जो है वो देख सकते हैं वाइफिकेशन किस तरीके से किया गया है। और नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ के अंदर भी है, आपका ह्यूमन रिसोर्स के अंदर 1 है, सेंटर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर 1 है, आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना के अंदर जो है वो फाइनेंस एंड मार्केटिंग के अंदर 1 है, और GGDSD कॉलेज सेक्टर 32 जो है वो उसमें आपकी जनरल की 1 जो है वो रहने वाली है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर जो है वो 3 सीटें रहने वाली है, आपकी जनरल की 1 एससी की है। और इसके अलावा टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर जो है होटल मैनेजमेंट के ऊपर थी, टूरिज्म मैनेजमेंट के नीचे है, तो ये 4 सीटें जो है 4 जनरल की है, और 4 सीटें टोटल, जनरल की 1 एससी की, और जो है वो एसटी जो है वो इस नीचे दिया गया। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फैकल्टी लैंग्वेजेस के अंदर दिया गया है, वो आप जो है वो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स के अंदर भी है कुछ सीटें, तो ये भी वोकल इंस्ट्रूमेंटल और ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते। जीएस करके जो है वो एक भुंगू जीएस, ठीक है, जीएस जो है भुंगू जीएस, इस पर जाकर, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भुंगू जीएस, ठीक है, इस पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, भुंगू जीएस जो है वो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर दिया, और आपसे विनती कर, इसमें जो है आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जो है फॉर्म फिल करना है, और साथ ही साथ जो है वो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में दिक्कत होती है कि अगर सीटें एडवर्टाइज नहीं भी हुई है तब भी अगर खाली सीट है तो वहाँ गाइड के पास ऑटोनॉमी होती है कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ फॉर्म फिल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।